23-24 अध्याय रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन कल संगत जी सुना। आज आगे का अध्याय संगत जी सुनेंगे। और इसमें जो इतनी डीपली मंत्रों के जाप बताए हैं, कैसे हमें रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, किस जगह पे धारण करना चाहिए, वो संगत जी कल विघ्नेश्वर संहिता का संहिता का अध्याय पूर्ण हो गया और रुद्र संहिता का प्रथम सृष्टि खंड शुरू होगा संगत जी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय माँ शारदे। गुरुपाद सहाय होना, माँ सहाय होने। और संगत जी रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड का अध्याय ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में नारद ब्रह्म संवाद के अवतरणा करते हुए सूत जी उन्हें नारद मोह का प्रसंग सुनाना। काम विजय के गर्भ से युक्त हुए नारद का शिव ब्रह्मा तथा विष्णु के पास जाकर अपने तप का प्रभाव बताना। जो विश्व के उत्पन्न स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है। गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है। जो माया के तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत ही नहीं है। जो माया के आश्रय होकर भी अब उससे अत्यंत दूर है तथा जिनका स्वरूप अचित्य है, उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति उनके भीतर और बाहर भी उपस्थिति है। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटकता रहता है, उसी प्रकार सारे जगत सदा सब और जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबसे भीतर अंतर्मयी स्वरूप से विराजमान है तथा जिसका अपना स्वरूप अत्यंत गुण है, वह भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव जगत माया कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव से सदा सूत जी से पूछा। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, विघ्नेश्वर संहिता के साधन खंड वाली नाम वाली शुभ तथा उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया है। इसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाले विद्वान। अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। हम पूछते हैं कि निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं। हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्यकाल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार बर्ताव करते हैं, और सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित होते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं। सब प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, हमसे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते।
ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंग उत्पन्न हुए। उनके प्रकृतियों की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए प्रभु। आप उमा के आविर्भाव और विवाह की ही कथा सुनाइए। विशेषतः उनके गृहस्थ धर्म का तथा अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। निष्पाप सूत जी, आपको ये सब तथा दूसरी बातें भी अवश्य कहनी चाहिए। सूत जी ने कहा कि मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणानुवाद सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्राकृतिक के मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करने वाले हैं। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उनका गुणगान अनुवाद हो सुनने से ऊब सकता है। जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसा महात्मा पुरुष भगवान शिव के गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह गुणा वाली संसार रूपी रोग की दवा है। मन तथा कानों को प्रिय लगने वाले संपूर्ण मनोरथों को देने वाली ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप सादर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देवर्षि नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनि शिरोमणि का हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। एक समय की बात है कि मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनीत चित्त हो तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उनके प्रकट देवी नंदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार के शोभा से सुशोभित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनि नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदर्शी काल तक वहाँ तपस्या करते रहे। उनका अंतकरण शुद्ध था। वे दृढ़तापूर्वक आसन पर बांधकर मौन हो गए, प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले अहम ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मनुष्य नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे तो उस समय यह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। हुए मानसिक संताप से विह्वल हो गए। ये नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन यह सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन को कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ गए। महेश ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव बसंत को लेकर बड़े गर्व से उस स्थान पर गए जहाँ अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहाँ शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। तब बसंत भी मदमस्त होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। मुनीश्वरों, कामदेव और बसंत के अथक प्रश्न से नारद मुनि चित्त को विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन्होंने दोनों का गर्भ चूर्ण हो गया। सौनक आदि महर्षियों, ऐसा होने से जो कारण था उन्हें आदर पूर्वक सुनो। महर्षि जी की कृपा से ही नारद मुनि कामदेव को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी। वहीं उन्होंने मुनीश्वरों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की कि उनके याचना करने से वे बोले कि देवताओं, तुम कुछ समय व्यतीत करने के बाद कामदेव जीवित हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल पा सकेगा। अमरगढ़ यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितना दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहाँ तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा। इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की इस
प्रतीक के अनुसार उस समय वहाँ नारद जी की प्रति कामदेव निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुई। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। वहाँ कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे बसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उसी समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की बुरी बुरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस वृत्तांत पूर्व को स्मरण ना कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शुंभ की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसमें मनुष्य शिव के चरणों में अत्यंत अपने समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत अपनी माया से मोहित हो गया है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिरकाल तक तपस्या करने लगे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुई समझा, तब वे मुनि उससे विरक्त हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई ऐसा मानकर उन मुनीश्वर ने मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। उस माया से अत्यंत मोहित व मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। उस समय वे विजय के मद से उन्मुक्त हो रहे थे। वहाँ रुद्र देव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही स्वभाव को कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उन्होंने सारे वृत्तांत कह सुनाए। वह सब सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने नारद जी अपनी शिव की माया से मोहित होने के कारण काम विजयी के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे थे। कहा रुद्र बोले, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसा बात कहीं भी ना करना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने उनकी चर्चा कदापि न करना। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया उसे पूछकर ही दूसरों के सामने न कहना। यह सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसीलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और ना कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्ति हुए ही मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार के सृष्ट करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृत्तांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया, परंतु वे तो शिव की माया से मोहित थे, इसीलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने ही हित कर नहीं माना। तदनंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा कि पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के बिंदु का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया, परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतः उनके चित्त को मद का अंकुर जम गया था, उसी बुद्धि मारी गई थी। इसीलिए नारद जी अपना सारा वृत्तांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहाँ से शीघ्र ही विष्णु लोक गए। नारद मुनि को आते ही देखकर भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि के हृदय से लगाया और मुनि के आगमन का क्या हेतु है इसका उन्हें पहले से ही पता था। नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरण बिंदुओं का चिंतन करके श्री हरि ने उनसे पूछा। भगवान विष्णु बोले, तात कहाँ से